बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम अला सय्यदना मोहम्मद। अच्छा जी, इंडियन भाई का जो कि कनाडा का वर्क परमिट लगा है और ये टर्की में थे पहले, ये जो टर्की में ये पहले थे वर्क परमिट पे, और नेक्स्ट भी इनका वर्क परमिट लगा। अच्छा, इसके पीछे प्रोसीजर क्या है जी, ये आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। अच्छा, जो मैं यूके की जो सीरीज़ है उसमें बात कर रहा था कि ये इनका वर्क परमिट है, फॉर्मेलिटी के लिए जो वर्क शो करते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने आगे फॉरवर्ड एप्लीकेशन की कनाडा के लिए, तो इनका वो वर्क परमिट निकला है B1 या B2 कैटेगरी का, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा जी, हम फॉरेन कंट्री में किसी में भी होते हैं ना, तो हम वहाँ पे वर्क परमिट लेते हैं, और उस वर्क परमिट की हम 6 माह या कुछ ऐसे करके स्टेटमेंट चलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, बहरहाल उनमें आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, फॉर्मेलिटी के लिए जो मैं यूके सीरीज़ में बात कर रहा था ना, कि फॉर्मेलिटी के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए, तो उसमें आप स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने एक कंपनी ओपन की हुई थी अपनी आईटी वगैरह की, ठीक है। उसमें इन्होंने अपनी ना उनसे बात किया, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए इन्हें कोई टेक्नीशियन या कुछ और की जॉब दे दी है, और इनका जो है ना वर्क परमिट चालू कर दिया है। अच्छा, जो एम्बेसी की नज़र में इनके जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो तमाम लीगलाइजेशन है। बाकी बहरहाल इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए किया है। इनकी कंपनी की और इन भाई की ना अब बात डन हो गई है कि आपस में कि हम ये करेंगे, आप इतने ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में करी जाएँ, तो हमें डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट प्रोवाइड करें। अच्छा, जब इन्होंने यहाँ पे वर्क परमिट लिया है ना उस कंपनी से, वो कंपनी प्राइवेट है, वो ऐसे ही काम करती है, ठीक है। ऐसे फॉर्मेलिटी से लोगों को ले लेती है, आगे काम करती है, फिर स्टेटमेंट लगाती है, फिर स्टेटमेंट दे के फिर आगे वर्क परमिट अप्लाई करवा देती है, और आगे भी काम हो जाता है। और उनकी कंपनी नेक्स्ट कंट्री में भी, जिस कंट्री में जाना होता है, या यूरोप या यूके, अमेरिका, कनाडा। तो अच्छा जी, इन कंपनी वालों ने ना उन भाई से जो कि ठान ली है, तो उन भाई ने इनके फॉर्मेलिटी पे पूरा, फॉर्मेलिटी के लिए कागज़ लेने के लिए ना पूरा उतरे हैं, और उन पे जो मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं। इन्हें पहले एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय रख के इनको 6 माह के लिए सैलरी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट भी बनती रही है, और एक अच्छा मतलब कि वेल एम्प्लॉय के लिहाज से भी उनका जो कि क्रेडिशन उन्हें देते रहे हैं। अच्छा, यूके सीरीज़ में मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अगर आप मतलब कि अपना बिज़नेस नहीं शो कर सकते, तो आप किसी कंपनी से ऐसे बात कर लें जो प्राइवेट है, उन्हें कि हमें कोई मैनेजर की जॉब दे दें या किसी और की जॉब दे दें। वो आपको जॉब दे देंगे, फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शनें करेंगे। ट्रांजैक्शनें करके 6 माह 9 माह 1 साल जैसे भी आप चलते रहेंगे। फॉरेन कंट्री में तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहरहाल हमारे अपनी कंट्री में हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, हम उन कंपनी से बात कर लेते हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे काम ट्रैवल कंपनीज या कुछ ऐसे एजेंट्स करते हैं जो इन कामों को जानते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए वो आपको मैनेजर की जॉब देंगे, फिर आपकी स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट पे फिर आपका नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है एनओसी का। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कहीं कहीं से भी सुनेंगे ना, किसी और ने वीज़ा लगाओ तो एनओसी मांगते हैं कंपनी की, और उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट और लिविंग सर्टिफिकेट, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए वो कर देते हैं। इसी तरह इस कंपनी में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट करवाए हुए थे, इन्होंने एनओसी दिया। अच्छा, इन्होंने जब इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की है ना, तो वर्क परमिट नेक्स्ट कंपनी में भी लिया, ठीक है। ये हमारी कंपनी है, इन्होंने नेक्स्ट कंट्री में भी अपनी कंपनी ओपन की हुई थी। उन्हें कहा कि लेटर भेजे, उन्होंने लेटर भेजा, इन्होंने उधर उनका ट्रांसफ़र किया। उन्होंने लेटर भेजा, इन्होंने अपनी एनओसी लगाई है, इसकी बैंक स्टेटमेंट लगाई है, इसका वर्क परमिट लगाया है, और तमाम लीगलाइजेशन के डॉक्यूमेंट लगा के उन्होंने इनकी एप्लीकेशन तैयार किया, और इस एप्लीकेशन को तैयार करके उन्होंने सबमिट किया है। अच्छा जी, जो वर्क परमिट वहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इनकी फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ हुआ था, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ उन्होंने किया था। अच्छा जी, अब कंपनी की बात आ गई है। ये कंपनी कैसी होती है, कौन-कौन सी होती है, कितना ये क्रेडिट, क्या क्या क्रेडिशन है इसका, क्या इसका प्रोसीजर है। अच्छा, ये ऐसे काम कहाँ-कहाँ से होते हैं, जो फ़ॉरेन में आप हैं, आपको ऐसे ही आपका मोस्टली वीज़ा लगता है, या फिर अपनी कंपनी ओपन करवा के, अपनी ओपन करवाएँगे तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। ये इस तरह आप एजेंसी से, ट्रैवल एजेंट से या कुछ और लोगों से। अच्छा जी, तो ऐसे गेमें होती हैं बाहर से दूसरे कंट्रीज़ की, ठीक है। दुबई से मोस्टली आजकल ये ऐसा बहुत प्रोसीजर चल रहा है, बट टर्की में भी आजकल पिछले दिनों ने इन्होंने बहुत सारे वीज़े इशू किए हैं, ट्रैवल्स, टूरिस्ट। तो इस करके आजकल यहाँ से भी थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया, बहरहाल फ्यूचर में यहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये प्रोसीजर किया। बहरहाल कंपनी के बारे में एक डिटेल वीडियो और अपलोड कर दी जाएगी, आपको काइंडली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब कंपनी की वीडियो है तो तब भी आप देख सकें। हाँ, ये कंपनी जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये जो कम एज के लोग हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए कंपनी ओपन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो फिर कोई ऐसा वर्क परमिट ले ले, ठीक है, जैसा यहाँ से भाई ने लिया। तो बहरहाल ये इनकी एक सक्सेस स्टोरी थी, तो जो आपके साथ शेयर करना लाजमी था। ये कनाडा का इन्हें वर्क परमिट मिला है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।